नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम विषय हिंदी में नया पाठ का अभ्यास करेंगे। कल मैंने आपको गृह कार्य दिया था, नया पाठ का वांचन करना है, हिंदुस्तान का बेटा। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। और आगे का पाठ जो 1 से 8 है वो पाठ का आपने अभ्यास किया होगा और इसका गृह कार्य भी किया होगा। मैं आपकी सबकी नोटबुक भी चेक करने को मंगवाऊंगी, ठीक है। तो वो भी आपको करना है। तो आज हम देखेंगे नया पाठ। तो आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वो खोलना है, ठीक है। क्या है पाठ का नाम? हिंदुस्तान का बेटा। तो आगे हम देखते ईस्वी सन 1928 की बात है। लाला लाजपत राय के बलिदान से हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी के लिए तड़प उठा था। किस वर्ष की बात है? ईस्वी सन 1928 की, जब हमारे राष्ट्रभक्त लाला लाजपत राय ने हमारे हिंदुस्तान के लिए जो बलिदान दिया था, इसके लिए हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक आज़ादी के लिए सब लोग तड़प उठे थे कि ऐसे लाला लाजपत राय के जैसे बलिदान देने से हमारे सब लोग आज़ादी के लिए तड़प उठे थे, आज़ादी देने के लिए कार्य किया था। तो अंग्रेज़ सरकार हिंसा पर उतर आई थी। तब क्या हुआ था? उस समय अंग्रेज़ सरकार थी जो हमारे विदेश से आए लोग, जो अंग्रेज़ सरकार हमारे हिंदुस्तान पर हिंसा कर रही थी, हिंसा पर उतर आई थी, हिंसा कर रही थी। जहाँ कहीं भी शक होता वहाँ गोलियाँ बरसाई जाती थी। वो अंग्रेज़ सरकार उसको जहाँ भी ऐसा शक होता था वहाँ वो सीधा गोलियाँ बरसाने लगते थे, गोलियों की बरसात करने लगते थे। गांव के गांव जला दिए जाते थे। तो गांव के गांव यानी कि कई गांव जला दिए जाते थे। एक दिन तीसरे पहर में गोरी सेना को खबर मिली कि पास के गांव में भगत सिंह का भाषण होने वाला। क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? तीसरे पहर में, यानी कि 4 पहर होता है, यानी कि 4 घंटे का 4 पहर होता है। तो इसमें तीसरे पहर के समय में गोरी सेना यानी कि अंग्रेज सेना को पता चला कि एक गांव है, उस गांव में भगत सिंह का भाषण है, यानी कि भगत सिंह अपना भाषण देने वाला है, ऐसा पता चला। अंग्रेजी सेना उस गांव की तरफ बढ़ने लगी। फिर तो अंग्रेजी सेना को इसे पता चला कि भगत सिंह का भाषण होने वाला, तो वो तो उस गांव तरफ बढ़ने लगे, जाने लगे। गांव वाले भयभीत हो गए। तो गांव वालों को ये पता चल गया तो गांव वाले तो भयभीत हो गए, डर गए। भयभीत यानी कि डर गए। गांव के लोग भगत सिंह को दूसरी जगह भेज देना चाहते थे। फिर तो गांव के लोग हैं वो तो सब डरने लगे। तो वो तो सब कहने लगे कि हम तो भगत सिंह को दूसरी जगह यानी कि इस गांव से दूसरी जगह दूर भेजना चाहते हैं, यानी कि भेज देते हैं। किंतु गांव वालों को यह पता नहीं था कि अंग्रेजी सेना किस तरफ से आ रही। पर क्या हुआ? किंतु यानी कि परंतु, गुजराती में क्या होता है उसको परंतु कहते हैं। किंतु गांव वालों को पता नहीं था कि अंग्रेजी सेना है, वो अंग्रेजी सेना के सैन्य है, वो किस दिशा में से आ रही, कौन सी दिशा में से आ रही है, ऐसा गांव वालों को पता नहीं था। लेकिन इसका पता कैसे चले? तो सब लोग ने प्रश्न हुआ कि ऐसा पता कैसे चले कि अंग्रेजी सेना है वो किस दिशा में से आ रही है। अचानक मुखी को एक विचार सूझा। फिर तो गांव के मुखी होते हैं, हम कैसे अभी सब हमारे घर में एक मुखी, एक वडील होते हैं, ऐसे गांव में एक मुखी होते हैं, सरपंच होते हैं। अभी हम सरपंच कहते हैं, ऐसे मुखी होते हैं जो वृक्ष के नीचे बैठकर सबको सलाह सूचन देते हैं। ऐसे हम कई पिक्चर में, फिल्मों में भी देखा है ना। ऐसे अचानक एक गांव के मुखी है को इसको विचार सूझा कि वह बोला, यदि कोई व्यक्ति इस नीम के पेड़ पर चढ़कर देखे तो पता चल सकता है कि अंग्रेजी सेना किधर से आ रही है और कितनी दूर है। तो क्या कहा गांव के मुखी ने? कहा कि यदि जो कोई व्यक्ति है, नीम यानी कि हम हिंदी में इसको नीम कहते हैं पर गुजराती में कहते हैं લીમડાનું વૃક્ષ। तो के
એમ કહે છે કે આપણે જો કે नीम के पेड़ पर से चढ़कर कोई देखे कि अंग्रेजी सेना किधर से आ रही है और कितनी दूर है तो वो हमें पता चल सकता है। तो हमें इस नीम के पेड़ पर चढ़कर देखना है, यानी कि कौन इस पेड़ पर चढ़ सकता है, ऐसा मुखी कहता है। नीम का पेड़ बहुत फैला हुआ था तथा उस पर मधुमक्खियों के कई छत्ते लगे हुए थे। क्या हुआ? तो इस नीम के पेड़ बहुत फैला था, फैला यानी कि बहुत घटादार वृक्ष था ये नीम का पेड़, तो बहुत फैला हुआ था। तो इस वृक्ष पर यह पेड़ पर मधुमक्खियों के कई छत्ते थे। मधुमक्खी के गुजराती में कहते छत्ते यानी कि पोड़े, मधुमक्खी के कई छत्ते हुए थे। तो अतः उस पेड़ पर चढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। पर क्या हुआ? अतः यानी कि इस समय किसी को भी इस पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी को डर लगता था मधुमक्खियों की। तभी 12 साल का बच्चा आगे बढ़ा और बोला, मैं चढ़ूँगा इस पेड़ पर। फिर क्या हुआ कि 12 साल का लड़का था, वो बच्चा था, वो तो आगे बढ़ा, सब खड़े हुए थे, उससे आगे बढ़ा और बोला, मैं इस पेड़ पर चढ़ूँगा। कई लोग चिल्लाए, तुमको मधुमक्खियाँ काट लेंगी, लेकिन गोपाल डरा नहीं और बोला, मुझे डराओ नहीं, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। तो सब क्या कहे, तुम यानी कि उद्गार चिन्ह है वो जो तुम, तो आश्चर्य से सब कहने लगे। और कई लोग तो है, गांव के कई लोग तो चिल्लाने लगे और कहने लगे, तुमको ये पेड़ में जो मधुमक्खियाँ के छत्ते हैं वो मधुमक्खियाँ तुमको काट लेंगी, ऐसा कहने लगे सब गाँव लोग। पर वो बच्चे का नाम क्या था? गोपाल। तो गोपाल तो डरा ही नहीं और बोला, मुझे सब लोग डराओ मत, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, ऐसे कहने लगा कि मैं डरूंगा नहीं, मुझे डराओ नहीं, मैं तो हिंदुस्तान का बेटा हूँ। वह पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाकर बोला, काका काका, पूरब से कई सिपाही आ रहे हैं। क्या कहते हैं कि फिर तो वो गोपाल है, वो बच्चा 12 साल का बच्चा, वो तो पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाकर बोलने लगा, काका काका, पूर्व दिशा से कई सिपाही आ रहे हैं और गोलियां भी छोड़ रहे हैं। और कहने लगा कि ये पूर्व दिशा से आ रहे हैं और कई गोलियां भी छोड़ रहे हैं, गोलियां भी छोड़ते रहते हैं। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, एक गोली उनके कनपट्टी को तो फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और एक गोली उसकी कनपट्टी को छीलते हुए निकल गई। फिर तो क्या हुआ कि वो तो पूरब से और फिर उत्तर दिशा में मुड़ा, तो उस तरफ देखा तो एक गोली उसके कनपट्टी यानी कि कान से और निकली और उसके कान से छीलते हुए निकल गई। ऐसा उसके कान से निकली। नीचे से कई लोग चिल्लाए, नीचे उतर आओ गोपाल बेटे। तो फिर तो कई लोग, गांव के कई लोग जो नीचे खड़े थे, वो सब लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे, गोपाल बेटे नीचे उतर आओ, तुझे दुश्मनों ने देख लिया है। तो फिर तो गांव लोग कहने लगे, तुम्हें दुश्मनों ने देख लिया है, वो अंग्रेजी सेना है, वो तुम्हें देख लिया है। लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या हुआ? फिर तो वो गोपाल ने किसी की बात पे, गांव लोगों के बात पर ध्यान ही नहीं दिया और बोला, उत्तर की तरफ से बहुत से घोड़े आ रहे हैं। और कहने लगे कि उत्तर की दिशा से कई घोड़े आ रहे हैं, कई अंग्रेजी सेना आ रही है। वह पश्चिम की तरफ मुड़ा, अचानक एक गोली उसके कंधे में लगी, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा और बोला। क्या हुआ कि उत्तर दिशा पूर्व दिशा में से बोला, उत्तर दिशा में से बोला, तो फिर भी वह पश्चिम की तरफ मुड़ा और अचानक एक गोली उसके कंधे में से यानी कि कंधे में से लगी और वो इसके कंधे में एक गोली लगने लगी, फिर भी वो नीचे नहीं गिरा और बोला, पश्चिम की तरफ से बहुत से सिपाही आ रहे हैं। तो फिर बोला कि पश्चिम की तरफ से बहुत से सिपाही यहाँ आ रहे हैं। तुरंत गोपाल दक्षिण की ओर मुड़ा और बोला, काका इधर से कोई नहीं आ रहा। फिर तो वो चारे दिशा पर देखते रहता, तो कौन सी दिशा में नहीं आ रहा था? दक्षिण दिशा में से।
तो यानी कि गोपाल ने दक्षिण दिशा तरफ देखा तो उधर कोई सेना आ रही नहीं थी। तो क्या है कि इस दिशा में कोई नहीं आ रहा, ऐसा गोपाल ने कहा। वह इतना कह पाया था कि एक गोली उसके कलेजे को चीरते हुए निकल गई और वह नीचे गिर गया। क्या हुआ फिर? तो इतना तो कहते कहते जो गोपाल है उसके कलेजे यानी कि हृदय में गोली लग गई और वो तो पेड़ से नीचे गिर गया। मरकर भी वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा था मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। फिर तो वो मरने वाला ही था और मरते मरते भी वो मुस्कुरा रहा था, हंसता था। और क्या कह रहा था? मैं तो हिंदुस्तान का बेटा हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। भगत सिंह को जब इस बात का पता चला कि वो उसके तो वे उसके दर्शन को उतावले हो उठे, लेकिन समय बहुत कम था। फिर तो भगत सिंह को ये बात पता चली कि गोपाल ने ऐसे हमारी देखभाल के लिए ऐसे चढ़ा और दिशा देखने के लिए, तब अंग्रेजी सेना ने गोली लगाई और उसके कलेजे में लग गई और वो मर गया, मतलब मर गया, बलिदान दे दिया है। इसे ऐसा देखने को भगत सिंह को उतावले हो रहे थे कि मुझे वो गोपाल से मिलना है। पर क्या हुआ है, वो गोपाल को मिलने जाए तो इस तरफ अंग्रेजी सेना पहुंच जाती, इसलिए वो समय बहुत कम था, वहाँ से वो उसको लौट जाना था भगत सिंह को। अतः गाँव वालों ने उन्हें दक्षिण के मार्ग से निकल जाने को कहा। फिर तो क्या होता? फिर तो उसी समय गाँव वालों ने कहा भगत सिंह को, तुम इस दक्षिण दिशा के मार्ग से निकल जाओ, क्योंकि इस दिशा में से अंग्रेजी सेना नहीं आ रही। भगत सिंह अपने साथियों के साथ निकल गए। फिर तो भगत सिंह है वो तो अपने जो साथियों के साथ आए थे वो साथियों के साथ वहाँ दक्षिण दिशा से निकल गए। गोपाल के बलिदान ने लोगों में जल रही आज़ादी की ज्वाला और भी भड़क दिया था। फिर तो गोपाल ने जो ये बलिदान दिया था, उस बलिदान से गांव के लोगों के में जो जल रही आज़ादी यानी कि आज़ादी लेने के लिए जो ज्वाला थी, आग थी, वो भड़क दिए और भी भड़क दिया, यानी कि भड़का दिया, यानी कि डरा गया कि हमें आज़ादी लेनी ही चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे डर कर मरना चाहिए नहीं, ऐसे गाँव वालों ने सोचा। तो आज हमने हमारे इस पाठ में हमें ये सीख मिलती है कि एक नन्हा सा बालक जो 12 साल का था वो अपने देश के लिए अपना बलिदान दे सकता है, तो हम तो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हम भी एक हिंदुस्तान के बेटे ही हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा समझते, ऐसा विचार करते, तो हम हमारे देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हम भी ऐसा संकल्प लेते कि हम भी किसी भी काम में, किसी भी ज़रूरत में हम ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है, तो आज हमने इस हिंदुस्तान का पाठ का अभ्यास किया है। तो इसमें से कठिन शब्द और 7 से 8 प्रश्नों के जवाब आपको ढूंढकर लिखना है और मुझे ये गृह कार्य मेरे फ़ोन में अथवा व्हाट्सएप में भेजना है। ठीक है, और सभी लोग अपने नोटबुक तैयार रखना है। मैं सभी की नोटबुक चेक करने को मंगवाऊंगी। ठीक है, अस्तु।